ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की उम्र बीत रही है, उनको दिखना, उनकी कार्य, उनकी सोचने की क्षमता सब खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। देखिए ईडी और बीजेपी की शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है। चुनाव आते ही ईडी की रेड हर स्टेट में, आप जब जब चुनाव आते हैं आप रेड लाके ईडी को लाइए, तो आप 6 महीने पहले लाइए ना, 2 महीने पहले लाइए ना। अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना जो लिप्त रहती है, ये तो कांग्रेस पार्टी है भाई। ये काम करके दिखाया था, काम करेगी। ये ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं है। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी भी यूथ कांग्रेस में है और आपको यूथ कांग्रेस के पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार सड़कों पे उतरकर ईडी और सीबीआई के खिलाफ आज यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इन लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे। आपको बता देते हैं राजस्थान में आज ईडी ने कुछ नेताओं के ऊपर आज रेड किया है और कल अशोक गहलोत के बेटे से दिल्ली में ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी, जिसके विरोध में आज यहाँ पे तमाम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा होकर आज प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आज आप लोग ईडी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सर जी, क्या मांगे हैं और किस मांग के क्या क्यों कर? देखिए, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। पहले क्या होता रहा, जहाँ चुनाव होते रहे वहाँ नरेंद्र मोदी जी खुद जाते थे। आज क्या है, वो खुद नहीं जा सकते तो ईडी को भेज देते हैं। ईडी क्या हो गया? अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना, सोचिए जो वो लिप्त रहती है, ये कांग्रेस पार्टी है भाई। ये डरने वाली नहीं है। तो आप लोगों को डराया आ जाए, मोदी आ जाए, कुछ भी आ जाए। आज नरेंद्र मोदी हारे हुए हैं, आप समझिए नरेंद्र मोदी की हार निश्चित है। ये तो 5 राज्य के बाद वो खुद प्रधानमंत्री कुर्सी से जनता खींचने वाली है कुर्सी 2024 में। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो क्या है उन्होंने? वो तो कह रहे हैं एग्जाम में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ। एग्जाम के पेपर कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, उनकी सरकार दे रही है। आप सोचिए, एग्जाम कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। वो कैसे? वो इसलिए दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये खुद कुछ कर नहीं सकते। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने कितना काम किया है? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया? आरोप तो यही लग रहा है ना कि राजस्थान में क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ, क्या नहीं करा? 500 रुपए का सिलेंडर है भाई, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है। ये 1200 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली के हाफ कर रखे हैं, किसानों का कर्जा माफ कर रखा है, और क्या लोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की उम्र बीत रही है, उनको दिखना, उनकी कार्य, उनकी सोचने की क्षमता सब खत्म हो रहा है। और ये बहुत दिन दूर नहीं है। अभी तो 5 राज्य से जाने वाली है, इसके बाद हर राज्य से जाने वाली है। यानी नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आप सोच लिए 5 विधानसभा। हाँ, हारने वाले हैं। मतलब हार के डर से आप लोगों का कहना है कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, कितना करोगे आप बताओ? अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना जो लिप्त रहती है, ये तो कांग्रेस पार्टी है भाई। ये काम करके दिखाया था, काम करेगी। ये ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है भाई। आप तो राजस्थान से आए हैं पोस्टर लेके, क्या काहे आए? वो तो कह रहे हैं ना परीक्षा में घोटाला हुआ इसलिए हुआ, चलते चलते बात करेंगे। देखिए, घोटाले का बहाना बना के जो सरकार, जो वहाँ की कांग्रेस पार्टी गरीब जनता का भला जो कर रही है, गरीब जनता के लिए जो स्कीम लाके, गरीब जनता के लिए जो नीचे ग्राउंड पे काम करके उन्हें सुविधा जो मुहैया कराई रही है, उससे भाजपा सरकार जो है बड़ी तरीके से डरी हुई है। क्योंकि लोगों के दिल में और लोगों की सिंपैथी कांग्रेस पार्टी के साथ और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इन सब के साथ जो है हमारी। तो ये कहा जा रहा है आप लोग डर काहे रहे हैं? ईडी की जांच तो होने दीजिए, निष्पक्षता होगी, निकल जाए। डर काहे? पर आप चुनाव आते ही ईडी की रेड हर स्टेट में, आप जब जब चुनाव आते हैं आप रेड लाके ईडी को लाइए, तो आप 6 महीने पहले लाइए ना, 2 महीने पहले लाइए ना। पर जब इलेक्शन का जब समय आ चुका है इलेक्शन का, सब हम हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। जनता के भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नई चीजें हैं जो लोगों के लिए हम वापस नए वादे करके उनका भला कर सकते हैं, कि क्या हमारे लिए जनता सबसे प्राथमिकता में है, जनता के लिए हम नया क्या कर सकते हैं। जब हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें करने को तैयार हैं, तो फिर भाजपा को लगा कि अगर इनकी पॉलिसी, इनके अच्छे वादे जनता के बीच चले गए तो हम वापस चुनाव हार जाएंगे। आप ये सोचिए, उनके पास आज 26 ऐसे सिटिंग एमएलए या जिनके टिकट कटे हैं, वो इस तरीके से तलवार बंदूक लेके वो लोग जो है रण जीतने निकले। आप बीजेपी की आइडियोलॉजी देखिए कि वो किस तरीके से जो है लोगों से रण जीतने के लिए निकले। तो अगर जनता के दिल में कांग्रेस है, कांग्रेस जनता के लिए कुछ कर रही है, तो इसमें डरने की जरूरत क्या है? आप लोग जो है
जनता के दिल में घुसिए, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। ईडी तो आप लोग जनता के दिल में घुसिए और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे तमाम लोग, और ये पोस्टर जरा दिखाइए। यहाँ पे इनके हाथ में एक पोस्टर है, इस पोस्टर पे एक तरफ ईडी लिखा हुआ है, एक तरफ। हाँ जी, विवाह करवा दे, इनका तो पुराना संबंध है आपस में। क्या पुराना संबंध? पुराना संबंध है, मिलजुल के काम करने का संबंध है। तो आप लोग कहा जा रहा है आप लोग डर जाते हैं बात बात पे। नहीं नहीं नहीं, डरने का कोई मतलब। काहे वो जांच छोड़ा तो होने दीजिए ना, निष्पक्ष होगा तो निकल जाएगा। जांच इन्हीं के फेवर में होती है ना, अपने फेवर में जांच कराते बीजेपी वाले? हैं, दबाव देके बीजेपी वाले अपने फेवर में कराते हैं। इन पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी वाले अपने जांच अपने दबाव में कराते हैं, और भी लोग हैं जरा इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। एक तरफ जहाँ पुलिस की बैरिकेड लगी हुई है, पुलिस इन लोगों को लगातार रोक रही है, उस तरफ जाने की कोशिश लोग लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहना चाहते हैं ईडी और बीजेपी का अपने विवाह करा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडी का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, और विपक्ष के जो है ना नेताओं के जो है ना सिर्फ जो है ना खिलाफ ईडी का जो दुरुपयोग क्यों होता है। बीजेपी के अंदर इतने बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी है, उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है। नरेंद्र मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। देखिए, ईडी और बीजेपी की शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे के पति पत्नी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम ईडी रख दिया गया है। और ये सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या करके और ईडी का जो सहारा, सीबीआई का सहारा लेकर के देश के लोकतंत्र को जो है ना कमजोर करने का काम कर रही है। देश में जो है ना विपक्ष की आवाजों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी और देश में जो नफरत का माहौल है, उसके जो है ना खिलाफ विपक्ष हमेशा एकजुट रहा है और हमेशा एकजुट रहेगा। आप आज लोग यहाँ पे ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग घबरा जाते हैं छोटी छोटी बात पे। जांच करने दीजिए, निष्पक्षता से जांच हो जाएगी, नहीं कुछ होगा, खत्म हो जाएगा, काहे कर रहे हैं? घबरा तो बीजेपी गई है। बीजेपी को पता है कि 5 राज्यों में उसकी बुरी तरह हार होने वाली है। यहीं से 2024 की लोकसभा का हवा बनेगी। यदि बीजेपी को लगता है कि बीजेपी जीत रही तो वो ईडी क्यों भेज दी। उसको पता है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन रही है। तो भरोसा है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन रही है? वो तो कह रहे हैं बीजेपी की बन रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने इतनी योजनाएं, 500 रुपए का गैस सिलेंडर जो मोदी सरकार 1150 रुपए का देती है, देश की जनता इस बात से खुश है कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर उनको मिलता है। और युवाओं को रोजगार भरमार कांग्रेस के समय में मिली है। और तमाम तरह की इंदिरा योजना के तहत सस्ते खाने की प्लेट, गरीब से गरीब व्यक्ति आसानी से खाना खा सके, कोई भूखा न मरे, ऐसी व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में की है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में व्यवस्थाएं की है, लेकिन यहाँ पे लगातार यहाँ पे यही आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ कर पाती है तो ईडी का काम, ईडी का सहारा लेके आप लोग पे आरोप लगता है। काहे डर जाते हैं छोटे छोटे बात पे? जांच छोड़िए, होने दीजिए, आ जाते हैं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट हो रही है। उनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। राजस्थान की सरकार में इतने जन कल्याणकारी मुद्दे से काम हुए हैं। मैं खुद राजस्थान से आता हूँ। ईडी बीजेपी के साथ पास नारेबाजी लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई मोदी के जमाई को हाथ में ईडी और बीजेपी का विवाह ही करवा दिए, क्या मतलब है? तो विरोध तो सर करेंगे। अगर बीजेपी व्यक्तिगत आरोप लगा रही है, व्यक्तिगत उन पे टिप्पणी कर रही है, तो लोकतंत्र में अधिकार है। यूथ कांग्रेस हमेशा सड़कों पे उतरी है और आवाज उठाती रहेगी जनता की। बीजेपी की ऐसी नीति नहीं चलेगी। तो ये आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए वो चुनाव, राजस्थान में चुनाव है, यानी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये तमाम लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल अशोक गहलोत के बेटे से कल ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ये रणनीति आगे की बनाई जाएगी। क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण है। और आगे की तस्वीर आप दिखा सकते हैं, पीछे की तस्वीर, आगे की तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में बैरिकेड पे चढ़ के ये लोग लगातार उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार रोका जा रहा है। और ऊपर की तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ये यहाँ पे लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।